चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 सब्जेक्ट देखेंगे बायोलॉजी। और बायोलॉजी के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है पुष्प। ठीक है, पुष्प की आकारिकी। हमने अभी तक जो बात की है, पत्ती का देख लिए, स्टेम का देखे हैं, तने का भी देखे हैं और रूट्स का भी देखे हैं। अब बारी आती है पुष्प की, है ना, पुष्प की आकारिकी। तो आज हम लोग पुष्प की आकारिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर में लिखा हूँ कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह या कली है। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह या कली है। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, क्या होती है पुष्प जब छोटी जब बर्ड होती है तब वो क्या होती है, रूपांतरित होकर के प्ररोह भी बनती है और उनकी कलिका भी बनती है, और जिसकी पत्तियां रूपांतरित होकर विशेष रूप धारण कर लेती है, जिन्हें पुष्पीय पत्र कहा जाता है। ठीक है, अब पुष्पीय पत्र के बारे में पता चल गया, लेकिन यहाँ तक पुष्प में एक डंठल भी होता है, नीचे की ओर डंठल होते हैं, उसके द्वारा क्या होती है, प्ररोह के मुख्य अक्ष से जुड़ा रहता है और इस डंठल को पुष्पवृंत कहा जाता है। इसको भी याद रखना है, पुष्पवृंत क्या है। तो ये पुष्पों के जो डंठल होते हैं जिसे हम लोग पुष्पवृंत कहते हैं, और जिन पुष्पों में पुष्पवृंत उपस्थित होती है उन्हें वृंतीय, एवं जिनमें यह नहीं पाया जाता है उन्हें अवृंतीय भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पुष्प रूपांतरित प्ररोह या कली है। यहाँ तक तो सबको क्लियर है। जो तने या शाखाओं के रूप में, यानी कि तने और शाखाओं के शीर्ष मतलब ऊपर में, तने या फिर शाखा जो होंगी उनके शीर्ष मतलब ऊपरी भाग में, अथवा पत्ती के अक्ष मतलब पत्ती के भी आगे की भाग में उत्पन्न होकर क्या होती है, प्रजनन का कार्य करती है तथा फल एवं बीज उत्पत्ति होती है। ठीक है, पुष्प से ही फल और बीज का निर्माण होता है, सबको पता है ना। तो एक प्रारूपिक जो पुष्पीय भाग होती है, तो पुष्पों के जो भाग होते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये जो है उनके भाग है जिसको हम लोग को पढ़ना है। ठीक है ना, बाह्य दलपुंज जिसको हम लोग कैलिक्स बोलते हैं, बाह्य दलपुंज मतलब कैलिक्स। यहाँ पर देख सकते हैं कैलिक्स, करोला जो होती है वो क्या है, तो आगे मैं बताऊंगा कैलिक्स क्या होती है, करोला क्या होती है, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। ठीक है, दलपुंज और पुंगक जायंग। तो यहाँ पर मैं पुष्प का डायग्राम यहाँ पर बना दिया हूँ, चित्र बना दिया है ना। तो यहाँ पर एक प्रारूपिक जो पुष्प है उसमें जनरली ऊपर में, मतलब हम लोग ऊपर के यदि देखें तो उसमें सबसे पहले हम लोग को दिखाई देगी एक पतली सी पंखुड़ी नजर आती है, जो कि पत्ती के समान संरचना होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेपल। जब भी पुष्प होती है उसके किनारे, जब डंठल के किनारे में लगी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेपल, और उसके बाद देखो जहाँ से सेपल जुड़ी हुई रहती है, जहाँ से पुष्प का जो पुष्प लगना चालू हो जाती है, जहां नीचे में क्या होती है, ओवरी, उसके ऊपर जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ओव्यूल्स, और उसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर स्टाइल, स्टिग्मा, एंथर, और ये जो है पत्ती नुमा संरचना जो होती है फ्लावर की, वो क्या कहलाती है, पेटल्स। ठीक है, तो एक जो है पुष्प में प्रारूपिक जो पुष्प की संरचना होती है उसमें इस प्रकार के संरचना देख सकते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो रूपांतरित प्ररोह के रूप में कार्य करते हैं, जैसे कि पुष्प एक पुष्पासन एक संघनित तने के रूप में दिखाई देता है, जिसे पर्व या पर्वसंध्या से मिली हुई रहती हैं। उसी प्रकार पुष्पीय पत्र पत्तियां जो चक्र के समान होती पुष्पासन पर लगे होते हैं, है ना। तो एक प्रारूपिक पुष्प के भाग क्या क्या है, बाह्य दलपुंज, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। ठीक है, दलपुंज, पुंगक, जायंग। और सहायक अंग के बारे में देखें तो सहायक अंग क्या होती है, बाह्य दल। क्या होती है सहायक अंग, बाह्य दल। बाह्य दल जो होती है सहायक अंग होती है उनकी। तो ये भी याद रखना है, सहायक अंग पुष्पीय पौधों के सहायक अंग के बारे में, जैसे कि बाह्य दल पुंज जो होती है क्या होती है, सहायक अंग के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, वो क्या होती है, पुष्प को आकर्षक बनाती है। क्या होती है, पुष्प को आकर्षण दिखने के लिए मदद करती है, जो जंतु परागण हो सकती है। और जनन अंग यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होती है, इस वर्ग में पुष्प के वे अंग आते हैं जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं, जैसे कि पुमंग तथा जायंग क्या होती है,
पुमंग और जायांग, ये जो होती है ये जो है प्रजनन अंग में यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में काम आती हैं, और ये जो होते हैं सहायक अंग में काम आते हैं पुष्पों के। तो ये याद रखना है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यदि पूछा जाए आप लोग को तो आप लोग पुमंग जायांग के बारे में स्पष्ट करना, और यदि बाह्य यानी कि सहायक अंग, पुष्पी के सहायक अंग के बारे में पूछा जाए तो बाह्य दलपुंज को बताना है। ठीक है, चलिए पुष्पासन के बारे में देखें, थैलेमस के बारे में देखें। तो पुष्प के चारों तरफ क्या होती है, पुष्पवृंत यानी कि पेडिकल्स शीर्ष पर स्थित और फूले हुए भाग से निकले होते हैं, जिसे पुष्पासन कहा जाता है। पुष्पासन वास्तव में संकुचित तना है, जिसमें से ऊपर पर्व और पर्व संध्या पाई जाती है, और इनकी पर्व संध्या इतनी पास पास होती है कि यह एक बिंब का रूप ले लेता है। पुष्पासन जो होती है पुष्प के विभिन्न अंग जैसे कि पुष्पी पत्र कहा जाता है ना। इस समय बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज के बीच, बाह्य दलपुंज और दलपुंज के बीच के पुष्पासन पर्व को दलधर यानी कि एंड्रोसो, यहाँ पर दिख रहा है एंड्रोसियम, तो वही जो है संपूर्ण रूप से क्या कहलाती है, एंड्रोसियम।